अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान क्या है? ये हमारी छठी इंद्रिय है। आज हम अंतर्ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। हम सब ईश्वर के बारे में सुनते हैं। कोई सोचता है ईश्वर मंदिर में है, कोई सोचता है ईश्वर तीर्थों में है, कोई सोचता है ईश्वर ऊपर है। वे ऊपर महल में कुर्सी बिछाकर बैठते हैं और वे सबका हिसाब किताब रखते हैं। जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो सबसे पहले वह ईश्वर के दरबार में जाता है। ईश्वर उसका बही खाता खोलते हैं और बताते हैं उसने संसार में क्या किया। उसका हिसाब देखकर बताते हैं कि उसे स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। कोई कहता है जब हम यहाँ से जाते हैं तो ईश्वर हमारा हिसाब देखकर सजा देते हैं। तो ईश्वर के बारे में लोगों की अलग-अलग धारणाएं हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर मन और इंद्रियों की समझ से परे है। ये मन और इंद्रिय केवल बाह्य जगत के लिए, आंखें केवल बाह्य जगत के भौतिक पदार्थों को देखती हैं, कान केवल बाह्य जगत की आवाज सुनते हैं, नाक बाह्य जगत की गंध लेता है, जिह्वा केवल बाह्य पदार्थ जो है उनका रस लेता है और त्वचा बाह्य पदार्थों की मुलायम, कठोर, ठंडा, गर्म का अनुभव करता है। तो ये इंद्रिय केवल बाह्य जगत के संवेदन ग्रहण करती हैं और कर्मेंद्रिय उन संवेदनों के ऊपर प्रतिक्रिया करती है। तो इनसे उस भगवान के विषय में नहीं जाना जा सकता। शास्त्र का ज्ञान भी इन इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। हम किसी शास्त्र पर प्रवचन सुनते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ये ज्ञान भी हम इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं, लेकिन उस शास्त्रों के ज्ञान को भी हम अंतर ज्ञान की कसौटी पर ही परख सकते हैं। ईश्वर को केवल अंतर ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। अंतर ज्ञान को तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। सत्य को परखने के लिए अंतर ज्ञान चाहिए। अब अंतर ज्ञान क्या है? अंतर ज्ञान हमारी छठी इंद्रिय है। यह आत्मा की प्रज्ञा है। यह आत्मा का ज्ञान है। आत्मा ने ही इस शरीर को बनाया है। आत्मा ने ही इस शरीर और संसार को बनाया है और आत्मा ही इसे चला रही है। आत्मा में ही वो प्रज्ञा है जिसने एक सेल से ये शरीर बनाया और इसमें लाखों प्रक्रियाएं उस प्रज्ञा से ही चल रही हैं जो आत्मा के अंदर है। अंतर ज्ञान की चेतना तभी प्रकट होती है जब वह अहंकार की चेतना से हटती है। जब तक अहंकार की चेतना रहेगी, अंतर ज्ञान की चेतना प्रकट नहीं होगी। अहंकार की चेतना केवल इंद्रियों के माध्यम से डाउनलोड होती है और ये हमारे चित्त में रिकॉर्ड होती रहती है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा,
अंतर्ज्ञान की चेतना पैदा नहीं होगी। जब तक हम बाह्य जगत से जुड़े रहेंगे, वे बाह्य जगत की चेतना बन जाएगी। जो कुछ इन इंद्रियों के माध्यम से हमने डाउनलोड किया है, वो केवल वही दिखाएगी। जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर में या फ़ोन में जो डाउनलोड करते हैं, फ़ोन या हमारा कंप्यूटर केवल वे ही जानकारियाँ हमें दिखाता है। लेकिन मोबाइल या हम अपने कंप्यूटर को जब नेट से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वे समस्त जानकारियाँ हमें मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं, जो नेट पर डाउनलोड हैं। तो अंतर्ज्ञान केवल तभी पैदा होगा, नेट से हम जब ही जुड़ेंगे, उस आत्मा से तभी जुड़ेंगे, उस परमात्मा से तभी जुड़ेंगे, जब हम शांत हो जाएँ। जो सूचनाएँ हमने डाउनलोड की हैं, हम उनसे हटें। तो अंतर्ज्ञान कैसे पैदा होगा? अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस अंतर्ज्ञान से जुड़ने के लिए हमें अपने मन को अंतर्मुखी करना होगा। हमें इंद्रियों के संवेदन और जो उनकी सूचनाएँ डाउनलोड हैं, उनसे हटना पड़ेगा। जैसे-जैसे हमारी इंद्री शांत हो जाती हैं, वे बाहर के संवेदन ग्रहण नहीं करती और हमारा मन शांत हो जाता है, तो हम धीरे-धीरे अंतर्मुखी होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। उस आत्मा और उस परम से जुड़ने लग जाते हैं। जैसे-जैसे मनुष्य शांत होने लगता है, उसकी चेतना ओम से जुड़ने लगती है। ओम से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस चेतना से जो ब्रह्मांडीय चेतना है या आत्मा की चेतना है, उससे ओम के स्पंदन पैदा हुए और उन स्पंदन से ऊर्जा पैदा हुई। अणु परमाणु सब ऊर्जा से चार्ज है। उस ऊर्जा से प्रकाश बना। प्रकाश उस ऊर्जा का घनीभूत रूप है। उस प्रकाश से गैस बनी। गैस प्रकाश का घनीभूत रूप है। गैस से दारू बनी। द्रव गैस का घनीभूत रूप है। गैस द्रव का घनीभूत रूप है। गैस से द्रव बने और द्रव से ठोस बना। ठोस द्रवों का ही घनीभूत रूप है। तो इस प्रकार ओम के स्पंदन से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ये ओम का नाद लगातार प्रवाहित होता रहता है। जैसे-जैसे हम अंतर्मुखी होते जाते हैं, ये ओम की ध्वनि, ओम की नाद हमें खुले कानों से सुनाई देने लगती है। ब्रह्मांड में इससे कोई तेज आवाज नहीं है। तो जैसे-जैसे हमारा मन ओम के नाद में विलीन हो जाता है, वैसे-वैसे हम अंतर्ज्ञान से जुड़ते जाते हैं। ओम का स्पंदन ब्रह्मांडीय चेतना के स्पंदन है।
महर्षि पतंजलि ने भी यही समझाया है। उस ईश्वर का वाचक ओम है। समाधिपाद के 27वें सूत्र में समझाया है, तस्य वाचक प्रणवः। वो ओम ब्रह्मांडीय चेतना है, वो ओम ईश्वर की चेतना है। अगर हमें वो आवाज सुनाई देने लगे तो हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान का हमारा यही उद्देश्य होता है कि जैसे जैसे हम शांत होंगे, उस ओम की नाद में विलीन होते चले जाएंगे। हमें ओम का उच्चारण नहीं करना है। ये ओम का उच्चारण तो केवल उसका डिमोन्स्ट्रेशन है। हम समझाते हैं कि ओम की आवाज इस तरह की है, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा। धीरे धीरे हम उस ओम में लीन होते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। वह बांसुरी ओम के स्पंदन की ही आवाज है। जैसे सांप बीन के लहरे पर मस्त हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार हम ओम की आवाज पर शांत हो जाते हैं और केवल उस आवाज को सुनते हैं। फिर हमारा मन बाह्य जगत में नहीं भटकता। इसी प्रकार धीरे धीरे यह अभ्यास करने से हमारा मन आत्मा में विलीन हो जाता है और केवल एक ही चीज बचती है, वह है आत्मा का गुणधर्म नित्य नवीन आनंद। नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है। नित्य नवीन आनंद ही शांति है। आते हम लगातार ध्यान करें और उस परम के साथ जुड़े। जब हम उस आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा मार्गदर्शन अंदर से होगा, आत्मा से होगा। हमें क्या करना है, क्या बोलना है, संसार में रहते हुए हमें कैसे कर्म करने हैं, सारी जानकारी हमें अंदर से मिलेगी। फिर बाह्य जानकारी का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। बाह्य जानकारी तो केवल मील के पत्थर है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। असली ज्ञान तो हमारी आत्मा के अंदर, उस परमात्मा के अंदर है, जिसने ब्रह्मांड को रचाया और जो ब्रह्मांड को चला रहा। वो ईश्वर सागर है और ये संसार की गतिविधियां केवल उसकी लहर है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम इस संसार में केवल उस आत्मा की खोज करें जो हमारे अंदर ही है। और उस आत्मा को हम तभी खोज सकते हैं जब हम शांत हों, इन इंद्री और मन से हटे। ये केवल बाह्य जगत के लिए है, उस ईश्वर के लिए ये नहीं बनाई गई है। ये ईश्वर ने बनाई, लेकिन बाह्य जगत के लिए। तो निरंतर इसका हम अभ्यास करें, इसको अपने जीवन में उतारें। इसी का नाम ध्यान है। रोज सुबह और शाम इसका निरंतर अभ्यास करें। फिर संसार के कार्य करते हुए भी हमारे अंदर वही आनंद बहता रहेगा। तो इसका निरंतर अभ्यास करें। आज इतना ही।